हो गया। आइए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि आइसोमर्स के दो भाग में बांटा गया था, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए थे कल, स्ट्रक्चर का 4 बेटा था वो भी बता दिए थे। आज हम लोग बात करेंगे स्टीरियो। स्टीरियो बोले तो त्रिविम समव्यवस्था। त्रि मतलब 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आइए तो स्टीरियो के बारे में जान लीजिए, लिखिएगा। वैसा जटिल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता हो, तथा संरचना सूत्र भी समान होता हो, जिनका अणुसूत्र समान होता हो तथा संरचना सूत्र भी समान होता हो, लेकिन उनके आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता पाई जाती है। उनके आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता पाई जाती हो, उसे त्रिविम समव्यवस्था कहते हैं। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोलेशन। यह 2 प्रकार के होते हैं। इसी को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। हेडिंग लगाना पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समव्यवस्था। पहला हेडिंग लगाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में ज्यामिति समव्यवस्था। ज्यामिति समव्यवस्था लिखना, ज्यामिति समव्यवस्था लिखना। वैसा जटिल यौगिक
जिनका अनुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होता हो, लेकिन लिगेंड के कारण उनके आकाशीय व्यवस्था में लिगेंड के कारण उनके आकाशीय व्यवस्था में विभिन्नता पाई जाती है। उसे ज्यामिति समव्यवस्था कहते हैं। देखिए GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको। जैसे मान लेते हैं M का मतलब हो गया सेंटीमीटर, इसमें हमने लिगेंड ले लिया AB, इधर भी ले लिया AB। सेंटीमीटर इसी रहने दिया हमने, M फॉर सेंटीमीटर। इसको रहने देते हैं इसी तरह से जैसे वैसे, इसको रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करेंगे तो पता है क्या होगा, B और क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ हुआ क्या, देखिए ना B सेम साइड था, इधर A सेम साइड था। तो जहाँ देखिएगा सेम साइड है ना, या फिर बात किया जाए सेम साइड नहीं दिखे तो ये 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो सेम साइड बोले या तो 90 डिग्री जहाँ बने उसको आप बोलिएगा क्या, C। 90 डिग्री जहाँ दिख जाए, 90 डिग्री जहाँ दिख जाए या सेम साइड दिख जाए, जो आपका लिगेंड लिया है वो सेम साइड, तो उसको आप लोग क्या बोल दीजिएगा। इधर देखिए अपोजिट दिख रहा है, B क्या हो गया, अपोजिट। मतलब एक इधर है तो एक इधर है, तो ये जो कोण बनता है पूरा 180 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो या तो बोलिएगा अपोजिट साइड, कौन सा साइड, अपोजिट साइड बोलिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांस। या जहां देख लेंगे 180 डिग्री बना हुआ है कोण, तो उसको भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्रांस। तो देखिए दोनों आदमी का देखिए कि हमने देख रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर और अनुसूत्र, इसके पास देख रहे एक M है, 2 A है, 2 B है। इनके पास गए तो क्या देखें, एक M है, 2 A है और 2 B है। क्या देखे भाई, वैसे जट लिया होगी कि जिनका अनुसूत्र क्या देखा जा रहा है, समान। और क्या स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है जी। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर दोनों को दोनों क्या सेम है, लेकिन देखा क्या जा रहा है, तो इनके आकाशीय व्यवस्था में। आकाशीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है सर, तो आकाशीय व्यवस्था का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां देखिएगा, यहाँ तो कलर सब एक ही सेम कलर का पेन है तो मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई को मान लीजिए एक्स वाई, इसको जेड मान लीजिए, बाहर निकला हुआ जेड मान लीजिए। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख रहा है और वहां पर कोई वस्तु है तो उसी को बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था, 3D। क्या बोलते हैं, 3D। अब देखिए 3D में तीनों पेन रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस पेन को, कलर तो सेम ही है, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक इसके पास है ना, ये कलर है लाइन। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है, हमने यहाँ आपको दिया इस तरह से
अब इस रेड वाला को हम ब्लू के पास भेज देते हैं और ब्लू वाला को रेड के पास भेज देंगे तो क्या बोलिएगा, स्ट्रक्चर अलग अलग बोलिएगा। ये स्ट्रक्चर का शेप अलग अलग दिख रहा है। अगर हम इस ब्लैक को यहाँ पर ले आते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, है ना, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर तीनों कर देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। अंतर क्या होगा, तो अंतर हो रहा है कि ब्लैक जा रहा है ब्लू के पास, ब्लू जा रहा है ब्लैक के पास, रेड जा रहा है ब्लू के पास, ब्लू जा रहा है रेड के पास। वीडियो कट गया, अच्छा फिर से कर देते हैं। तो आइए बोलना कहाँ तक वीडियो आ रहा है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से लेंगे। हमने बोला कि जीआई किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं। तो मैंने बोला वैसा जटिल ये होगी कि जिनका अनुसूत्र, ये दोनों के लिए अनुसूत्र देखिए, एम इसके लिए किए तो एम 2a था 2b था, एम था 2a था 2b था। स्ट्रक्चर भी देखिए तो सेम जैसा है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए एम है, इधर भी एम है, यहाँ ए था, बी था, यहाँ बी था, सॉरी ए और बी। अब हमने इसमें खाली क्या किया, स्ट्रक्चर जैसा कुछ नहीं किए, कोई छेड़खानी नहीं किए, बस इसको पकड़ लिए या पकड़ लिए और इसको रोटेट कर दिए। तो रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो देख रहे हैं रोटेशन हो रहा है बी ए, इसको बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो अगर कोई बोले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, वैसा जटिल होगी जिनका अनुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान होता हो, लेकिन उनके आकाशीय व्यवस्था में, आकाशीय व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि आपका स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। बस आकाशीय व्यवस्था बोले तो 3D लग गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो जहाँ एक्स वाई जेड लगे तो वो 3D हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें आकाशीय व्यवस्था बोलेगा तो या इसको आप यहाँ पर कर दीजिए और इसको यहाँ पर कर दीजिए। क्या स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्या यह स्ट्रक्चर 3D से बदल गया 2D में? नहीं, पहले भी 3D था अब भी 2, बस खाली क्या हो गया, ये आकाशीय में इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक चल गया रेड के पास, रेड चल गया ब्लैक के पास। सेम यहाँ पर इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो इस तरह के व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था कहते हैं। तो जहाँ अभी आकाशीय व्यवस्था जो हो रहा है, ये आकाशीय ए बी है, यहाँ बी हो गया, ये हमारा बी जो है ये हमारा लिगेंड होता है, ये हमारा लिगेंड होता है। अब ये आकाशीय व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, ये लिगेंड के कारण हो रहा है। तो लिगेंड के कारण आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। तो कोई बोले ज्यामितीय समावयवता किसे कहते हैं, तो आप बहुत आसानी से बोल दीजिएगा, वैसा जटिल यौगिक या वैसा यौगिक भी बोल सकते हैं जिनका अनुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन इनके आकाशीय व्यवस्था में लिगेंड के कारण इनके आकाशीय व्यवस्था में अगर डिफर देखा जाता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे को दे दिया यहाँ पर हमको दे दिया, मान लेते हैं क्रोमियम हमको दे दिया, यहाँ पर हमको दे दिया NH2 का होल 2 दे दिया, यहाँ पर दे दिया मान लेते हैं Cl2 दे दिया, Cl2 दे दिया। तो अब इनका कहेगा कि इनका हमको GI दिखाइए, तो करना कुछ नहीं छोटू, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, जो कि इसके बाद हम बताएंगे। कल हमने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो उनका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है, बताया गया था। और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो होते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, जो कि तुरंत नोट में हम लिखा देंगे, टेंशन मत लेना। तो स्क्वायर बना लीजिए खाली, यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम दे दीजिए, यहाँ भी दोनों तो सेम रहेगा, क्रोमियम दे दिए। अब देखिए यहाँ NH2 है तो दे दिए NH2 सॉरी Cl और क्या हो जाएगा Cl। अब इसका हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर यहाँ पर हम करते हैं तो क्या ये GI में भाग ले सकता है, देखो कि GI में भाग लेगा,
अगर इसको घुमाइबो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो बोलेंगे क्या GI में भाग लेगा, नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा मैंने इसको दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा, इनको तुमको आकाशीय अरेंजमेंट बढ़िया से करना पड़ेगा। मतलब अगर यही आदमी को हम ऐसे ना कर करके इसको हम कुछ ऐसा कर देते तो कुछ हो सकता है, यह दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ हम कर दिए NH2, यहाँ भी कर दिए NH2, और यहाँ कर दिए Cl, और यहाँ कर दिए Cl, फिर रह देते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, उसके बाद इसको रोक लेते हैं। ये सर ऐसे रह देते हैं सर, NH2 रह देते हैं, Cl रह देते हैं सर, और इसको घुमा देते हैं। तो घुमा देंगे देखो Cl, और यहाँ हो जाएगा हमारा NH2। अब आपसे पूछेंगे क्या AI GI में भाग लेगा, और लेगा। जब GI में होगा तो दो कैसे होगा, एक बनेगा cis और दूसरा बनेगा ट्रांस। तो बताओ क्या ये GI में भाग ले रहा है कि नहीं? और ले रहा कि क्या होगा, क्या होगा, यहाँ काम कर रहा है। और इसके ऊपर है ना अलग से पूरा ब्रैकेट बढ़ा दे देना। सर कहाँ से ब्रैकेट दे दिए सर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दीजिए। दिमाग काम कर रहे हैं। तो अगर हम उसको उस तरह से कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर सही अरेंजमेंट करते हैं तो बिल्कुल होगा। तो एग्जाम्पल समझ में आया सबको, तो इसको उतार दीजिए। फिगर समझ में आ रहा है, बढ़िया से उतारना, उतर जाएगा, उसमें आ रहा है बढ़िया से, उस पर कटा हुआ खाली आ रहा है। वही हमको लग रहा है, बीच में लाइन दे देती है ना, बड़ा बना देते हैं, अब तो दिख जाएगा बढ़िया से। क्रोमियम क्रोमियम इनको रोकिए, इनको घुमा दीजिए अपोजिट। और ये दिखाना है प्लस, इनको ऊपर पूरा इस तरह से ब्रैकेट देके प्लस दे दीजिए।